एक ऋषि ने अप्सरा को छोड़कर क्यों किया हिरनी को गर्भवती। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए किसी व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तत्व के अंतर्गत आज की वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो कि भगवान श्री राम की बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार महर्षि ने युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा सुनाते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। प्रिय बंधुओं, श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम विभांडक था। इतनी बात को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे ऋषिवर, एक मनुष्य योनि का जीव पशु योनि के जीव से कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार सम्मत। तो फिर एक हिरनी के गर्भ से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपा करके आप मुझे इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। तब लोमस ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक वर्षों तक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस पृथ्वी लोक पर कोई भी नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अभोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार अपने अंदर बनाए रखा था। उनके इसी तेज के कारण देवताओं को जलन होने लगी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। और इंद्रदेव तो अपने सिंहासन को लेकर वैसे भी भयभीत रहा करता था कि कहीं कोई कठोर तपस्या से मेरे सिंहासन को न जीत ले, मेरे इंद्र की पदवी को न छीन ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब वे ऋषि सुबह सुबह स्नान करने के लिए सरोवर की ओर गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं अपने कामुक अंदाज में सरोवर के पास पहुंची और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को अपनी तरह तरह की अदाओं से लुभाने लगी। उन सौंदर्य की देवी अप्सराओं को देखकर धीरे धीरे ऋषि विभांडक के अंदर काम इच्छा जागृत होने लगी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर ही हो गया। पानी के अंदर वीर्यपात हो जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। उन ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल वहां से स्वर्ग लोक को चली गई। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, ऋषि विभांडक को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। इसी बात का पछतावा करते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में पहुँचे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक प्यासी हिरनी उसी सरोवर के पास आकर उसी सरोवर में पानी पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ वो हिरनी पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन महान तेजस्वी ऋषि का वीर्य पीने के कारण वो हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण उस हिरनी ने कुछ दिनों बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर जन्म से ही एक सींग था। मस्तक पर सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी के नाम से जाने गए।
इसके बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमस ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? ये प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तभी युधिष्ठिर को लोमस ऋषि बताते हैं, वो हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि वो अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि एक हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय भगवान ब्रह्मा ने ही उन्हें बताया था कि ऋषि विभांडक का वीर्य तुम अपने गर्भ में धारण करके एक बच्चे को जन्म दोगी, और उस बच्चे को जन्म देने के बाद फिर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और फिर से तुम एक देव कन्या बन जाओगी। और प्रिय दर्शक बंधुओं, हुआ भी वही। जैसे ही उस हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो ऋषि विभांडक के आश्रम में उस बच्चे को छोड़कर एक देव कन्या का स्वरूप प्राप्त करके स्वर्ग लोक को चली गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार शृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि भगवान श्री राम की बहन इन्हीं ऋषि शृंगी की पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में हमारे हिंदू धर्म के लगभग सभी लोग जानते हैं, और सभी को पता है कि भगवान श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। इन तो शांता का जिक्र रामायण में भी है कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपाद ने गोद लिया था। शांता ऋषि शृंगी की पत्नी थी। शांता और ऋषि शृंगी के वंशज सिंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। उन्हें अंग देश के राजा रोमपद और माता कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई। वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया, और इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। वो अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला एक पुत्र चाहते थे। तभी उन्होंने ऋषि शृंगी को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए अपने यहाँ बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद कला और शिल्प का अनोखा ज्ञान था। वो देखने में अति सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी मानसून के समय एक ब्राह्मण राजा से खेती में मदद मांगने आया, लेकिन राजा ने उस ब्राह्मण की याचना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज वो ब्राह्मण वहां से गुस्सा करते हुए चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से बहुत नाराज हुए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां ना के बराबर वर्षा होती थी। अब सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए राजा रोमपद महर्षि शृंगी के पास गए। रोमपद शृंगी ऋषि से यज्ञ करवाना चाहते थे और उनसे विनती करने लगते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ यज्ञ कर दीजिए। शृंगी ऋषि रोमपद की विनती स्वीकार कर लेते हैं और उनके यहाँ पर यज्ञ होता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या समाप्त हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि शृंगी से कर दिया। एक बार शांता और ऋषि शृंगी अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वो किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। अब तो राजा दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब बहन शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। महाराज दशरथ और माता कौशल्या को ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वो उनकी पुत्री शांता है, जिसे बचपन में गोद दे दिया था। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वे इस बात के लिए मान गए। अब सालों बाद भी राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं होती है। वे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए
फिर से ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करते हैं और श्रृंगी ऋषि विधि विधान से यज्ञ करते हैं। तभी यज्ञ की पूर्ण आहुति लगते ही यज्ञ देव भगवान हव्य का थाल लेकर प्रकट होते हैं, अर्थात खीर का थाल लेकर प्रकट होते हैं और वो खीर का प्रसाद श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की तीनों रानियों को खाने को देते हैं। और इस प्रकार अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है, जिन्हें हम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।